यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि बल, अहंकार, भक्ति और आत्मबोध का गहरा उपदेश है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी ने दिव्य पुष्पों की इच्छा प्रकट की, जिनकी सुगंध अत्यंत मनोहारी थी, लेकिन वे पुष्प सौगंधिक वन में ही पाए जाते थे। इसीलिए द्रौपदी ने भीमसेन से अपनी इच्छा जताई और उसे लाकर देने को कहा। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने हेतु भीमसेन उस घने और रहस्यमय वन की ओर चल पड़े। भीम मार्ग में भयंकर वन, हिंसक पशु, तीव्र नदियां और पर्वतों को लांघते हुए आगे बढ़ते हैं। भीम की असाधारण शक्ति के कारण कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं पाती है और वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहीं से उनके मन में यह भाव प्रबल हो जाता है कि उनसे बद्धा बलवान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। इन्हीं भावों के साथ भीमसेन आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक भीम देखते हैं कि मार्ग में एक अत्यंत विशाल वानर लेटा हुआ है। उस वानर की लंबी पूंछ भीम के रास्ते में फैले हुए थे और इस पूंछ ने वानर का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। भीम गर्व से कहते हैं, हे वानर, मैं पांडुपुत्र भीम हूं, मेरे मार्ग से अपनी पूंछ हटा लो। वानर रूपी हनुमान जी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे वीर, मैं वृद्ध हूं और दुर्बल भी हूं, इसीलिए स्वयं से इसे हटा नहीं पा रहा हूं। यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरी पूंछ अपने मार्ग से स्वयं ही हटा दो। भीम को वानर रूपी हनुमान जी के पूंछ को हटाने के अलावे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखा। इसीलिए भीम पहले एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से और फिर अंत में अपना पूरा बल लगाकर पूंछ हटाने का प्रयास करने लगते हैं। परंतु पूंछ टस से मस नहीं होती। भीम पसीने से तर हो जाते हैं और उनका घमंड भी चूर चूर हो जाता है। और भीम समझ जाते हैं कि यह साधारण वानर नहीं है। और भीम बिना देर गंवाए हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महापुरुष, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, इसीलिए कृपा कर अपने वास्तविक स्वरूप में आने की कृपा करें। तभी वानर रूप में बीच मार्ग पर बैठे हनुमान जी अपने दिव्य, तेजस्वी और विराट रूप में प्रकट होते हैं। भीम उन्हें इस रूप में देख स्तब्ध रह जाते हैं। तभी हनुमान जी उन्हें कहते हैं, वत्स भीम, मैं हनुमान हूं। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो। मैं हूं पवन पुत्र हनुमान और प्रभु श्री राम का परम भक्त हूं। फिर हनुमान जी भीम को समझाते हैं, केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। अहंकार तो हमारे बल को नष्ट कर देता है। सच्चा वीर वही होता है जो विनम्र हो। और फिर हनुमान जी उन्हें राम भक्ति और धर्म की महिमा बताते हैं। और अंत में हनुमान जी भीम को आशीर्वाद देते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब तुम गर्जना करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर होगी। साथ ही हनुमान जी भीम को अर्जुन के रथ पर ध्वज रूप में विराजमान होने का वरदान देते हैं, जिससे रथ अजेय बनी रहे। अंत में निवेदन है कि जय श्री राम कमेंट में लिखकर अपने विचार साझा करें कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर आपका बहुमूल्य सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।